बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ही दिन में अखाड़ पिछाड़ की खबरें भी हैं, बड़ी बैठक की और बड़े फैसलों की खबर भी है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं नई कौंसिल का क़याम, जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बाकायदा जिसके बारे में बताया गया है, और इस पर कामरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसमें वो लिख रहे हैं, अज़्म मुसम्मम पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की इशारा पर डालना है। आज पाक फौज की निगरानी और मुआवनत में पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली का वसी मंसूबा तरतीब दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुल्क में ज़रई, IT, दिफाई पैदावार और मादनियात, कानकनी तवानाई के शोबों में अरबों डॉलर्स की मुतवक्के सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। यह पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा जल्द शुरू होने वाला है। इसमें उन्होंने कामरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर, सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर यह ट्वीट किया है। यानी इससे नजर आ रहा है कि वो इस सब का सेहरा या इसका क्रेडिट या ये जो भी इनिशिएटिव है वो ये कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ की तरफ से है। लेकिन जो इजलास हुआ उसकी सदारत कहा जा रहा है जी वज़ीर आज़म ने की है। इसमें वज़राए आला भी थे, इसमें वफाकी वज़रा भी थे और दीगर लोग भी थे, और इसकी डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि अब किस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर से लाई जाएगी। यानी कहा जा रहा है कि शायद ये है प्लान बी, कि अब एयरपोर्ट्स हों या बंदरगाहें हों, उनकी ऑपरेशनल जो मालूमात यानी मामलात हैं वो कई दूसरे ममालिक के हवाले किए जाएंगे ताकि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सके। यानी डॉलर्स वो देंगे और उसके बाद कई सालों के लिए या जो भी मायदे होंगे उसके तहत उनका कंट्रोल उनको दे दिया जाएगा, दीगर ममालिक को दे दिया जाएगा। ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन या एक पहलू इसका ये बताया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अखाड़ पिछाड़ भी बहुत हुई है जी। अगर अखाड़ पिछाड़ की बात करें तो सबसे पहले तो नजम सेठी साहब, यानी ये सब कुछ एक दिन में हो रहा है। नजम सेठी साहब फारिग हो गए हैं, उनको अब PCB के चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। उन्होंने खुद भी इस पर ट्वीट करके कहा कि जी ये जो कुछ हो रहा है, पोलराइजेशन हो रही है, मैं कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता, ये है वो है। तो अब वो तो हो गए फारिग। अब जनाब उनको काम से रोकने के लिए भी आमिर सुहेल ने नजम सेठी को काम से रोकने के लिए नोटिस तक भिजवा दिया है। और अब ज़का अशरफ साहब जो हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो जरदारी साहब चाहते थे, अब उनका नाम आगे आ गया है और लगता यह है कि अब पूरा उन्हीं के लिए निकलना है। तभी नजम सेठी साहब को फारिग किया गया है और वो खुद ही पीछे हटने का कह भी चुके हैं। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती। अगर कहीं पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवाई है, एक बंदा आया है, तो पीपल्स पार्टी ने एक बंदा फारिग भी किया है, और वो है जनाब लतीफ खोसा साहब। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा की पार्टी रुकनियत ही खत्म कर दी है, यानी पार्टी से इनको फारिग कर दिया है। एतजाज हसन साहब के बारे में भी इस तरह की कोई बात नहीं आई, लेकिन लतीफ खोसा साहब को पार्टी से ही फारिग कर दिया गया है। नजम सेठी की सरबराही में कायम PCB की मैनेजमेंट कमेटी भी तहलील कर दी गई है कि अब बाकायदा जनाब पुराने तरीके से फिर जो चेयरमैन है PCB के, उनको लगाया जाएगा। अब हमें यहाँ पर किसी चीज़ में भी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। यानी आप देखिए, अदम इस्तेहकाम का आलम यह है कि विद इन पार्टीज़ लोग अखाड़ पिछाड़ का शिकार हैं। मुख्तलिफ बॉडीज़ में ये हो रहा है, सियासतदानों के दरमियान हो रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग आपस में आप देख ही रहे हैं किस तरह के बयानात चल रहे हैं। और इसी लड़ाई में आप देखिए कि वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी है। वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता ने नजम सेठी की सरबराही में काम करने वाली कमेटी को तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत पूरी होने पर तहलील हुई। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पैटर्न के नामजद करदा इलेक्शन कमिश्नर को PCB के मामला सुपुर्द कर दिए गए हैं। बोर्ड के पैटर्न चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहमद शहजाद फारूक राना को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुज़श्ता कई रोज से तनाज़ा चला रहा था। और इसके बाद जनाब नून लीग ये चाहती थी कि नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड के मामला को बेहतर अंदाज से चला रहे हैं, इसलिए इन्हें ही बरकरार रखा जाए। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना था कि चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का हक है, हुकूमत अगर नजम सेठी को रखना चाहती है तो इन्हें कहीं और लगा दिया जाए। ताहम नजम सेठी खुद ही बोर्ड की चेयरमैनशिप की दौड़ से बाहर हो गए थे, और अब नजम सेठी का नाम दीगर कुछ साफियों की तरफ से बतौर निगरान वज़ीर आज़म भी लिया जा रहा है ना कमाल, कि अब ये निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में भी आ सकते हैं। तो जनाब साफियों के वारे न्यारे हैं, बहुत से कुरे उनके लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर कोई लीडरशिप के खिलाफ बोलेगा या इंडिपेंडेंट आवाज़ उठाएगा लतीफ़ खोसा की तरह, तो उसके लिए जनाब यह है कि उसकी रुकनियत ही ख़त्म कर दी जाएगी। कहा जा रहा है, उनको मना किया गया था कि आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आप पार्टी लीडरशिप या पार्टी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जा रहे हैं, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर ने इनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म की है। और ये हैं जनाब राना फारूक सईद, पंजाब के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, और इन्होंने
सीनियर रहनुमा और सीनियर वकील एडवोकेट लतीफ़ खोसा साबिक़ गवर्नर पंजाब की पार्टी की रुकनीत ख़त्म कर दी है। अब आ जाइए उस खबर पर जिसका चर्चा अब हर तरफ है, हर कोई उसके हवाले से बात कर रहा है कि जनाब ये क्या है, इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि पाकिस्तान और IMF वाला मुआहिदा तो हुआ ख़त्म, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी कोशिश करनी थी हुकूमत ने वो कर ली, हत्ता कि बरतानिया से भी मदद मांग ली और सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन वो मामला बनता नज़र नहीं आया। अब ये है प्लान बी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कामरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, कौन कौन शामिल था, इसमें क्या डिटेल्स हैं। मगर उससे पहले एक और खबर, यानी मैंने आपको बताया ना, हाड़ पे चाड़ दौड़े लगी हुई हैं। असद उमर साहब ने रिहाई के बाद एक पहला बड़ा इंटरव्यू दिया और उसके बाद अगले ही दिन होता यह है जिसमें उन्होंने बात की, यानी उस तरह से -1 नहीं, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहा कि कोई और रास्ता लें, कुछ पीछे हटें, शाह महमूद कुरैशी को आगे आने दें। ये उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पहले से हैं, मैं उस दौड़ में नहीं हूँ, उनको चलाने दें, कोई रास्ता निकले। अभी तो रास्ता कोई भी नहीं है, आइन और कानून तो मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, तो लिहाजा हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, आइन और कानून तो चलना कोई नहीं है यहाँ पर, तो लिहाजा खुद ही पीछे हट जाएँ। तो इसके बाद जनाब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया था। अब हुआ यह है कि दोनों की ज़मानतें मुस्तरद हो गई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर दोनों अदालत से फरार हुए, दोनों की वीडियो भी सामने आई, अदालत से जाते हुए गाड़ी में बैठे और एक ही गाड़ी में दोनों गए, एक ही गाड़ी में दोनों फरार हुए, उसकी वीडियो भी सामने आई कि निकलो यहां से। तो अब ये भी हो रहा है, मैंने बताया ना, खाड़ पिछाड़ भाग दौड़ ये सब कुछ चल रहा है। और इसी के दौरान अब यह हुआ है कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है। ये 14-15 महीने कुछ और हुकूमत ने नहीं किया सिवाय इसके, यानी अगर कोई काम हुआ है, अगर कोई सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है, वो छोड़ दें कि एक अपनी ज़ात के लिए आपने तरामीम कर ली, नैब तरामीम कर ली, केसेस ख़त्म करवा लिए, वो तो अपनी ज़ात के लिए थे। मुल्क के लिए अगर उन्होंने कुछ किया है तो डुबोया ही है, यकीन जानिए, मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप ये सोचें कि अब माहिर मईशत ये कह रहे हैं, माहिरीन ये बात कर रहे हैं कि अगले 5-10 साल अब इससे नहीं निकल सकते। जो कुछ हो गया इन 15 महीनों में, इसका खमियाजा अगले कम से कम 5 साल तक पाकिस्तान भुगतेगा और शायद 10 साल तक ये जो चीज़ें इनके असरात रहेंगे। सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, मईशत के तमाम इशारियों का बेड़ा गर्क हो गया है। अब जनाब हुआ ये है कि पता नहीं अब इतनी लेट ये प्लान क्यों सामने लाया गया है। बहरहाल अब ये कितना कारामद होगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं देख रहा था हमारी माशियात इस पर भी अभी शुकूक व शुबात का इज़हार कर रहे हैं। हुकूमत अलबत्ता बड़ी खुश नजर आ रही है, कह रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया। माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, जामे हिकमत अमली जारी, आर्मी चीफ की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी, यानी आर्मी चीफ भी इस पर भरपूर तरीके से कह रहे हैं जी हम पूरी इसको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने खिताब किया है इस मौके पर आर्मी चीफ ने, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया इस मौके पर कि माशी बहाली के हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। इन वो भी समझ रहे हैं कि यह बुनियाद है। अब देखते हैं कि हुकूमत के पास वक्त तो बहुत कम है, लेकिन ये किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इसको। क्या जो केयरटेकर सेटअप आएगा वो इसको कंटिन्यू करेगा, वो लंबा चलेगा, यही हुकूमत अपने आप को और लंबा खींचेगी इस प्लान पर अमल दरामद करवाने के लिए, और इससे कितना हासिल होगा। ये तो बात सामने आ रही है कि आर्मी की फुल सपोर्ट, आर्मी चीफ कह रहे हैं जी भरपूर तरीके से हम इसको सराहते हैं और उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने आला सतह के इजलास में माशी बहाली की जामे हिकमत अमली जारी कर दी, जिसका मकसद अहम शोबों में अपने गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल को बरूए कार लाकर और दोस्त ममालिक की सरमाकारी से फायदा उठाकर मुल्क की मईशत को बहाल करना है। इसमें यह भी बात की जा रही है कि जी वो कहते हैं जी हमने आपको बड़े कर्ज दिए, कोई फायदा नहीं हुआ, अब आप अगर रियल प्लान लेकर आए कि किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें यही है जिस तरह अभी खबर आई कि स्टील मिल जो है वो 5 साल की लीज पर रूस को देने का फैसला कर लिया गया है। अब इसी तरह से एयरपोर्ट्स का पहले हम देख रहे थे, अब बंदरगाहों का देख रहे हैं कि वो दोस्त ममालिक के हवाले कर दिया जाएगा कि आप आएँ, आप इसको संभालें, आप इन्वेस्ट करें, यानी हमें दें और हम आपको लीज पर, यानी कुछ डॉलर्स हमें मिल जाएं और लीज पर आप ये रख लें ये जगह। तो ये उसका एक पहलू नजर आ रहा है। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान इसको कहा जा रहा है कि इसके उन्वान से तैयार करदा इस कौमी हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमाकारी की राह हमवार करना है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैर मुल्की सरमाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल
SIFC के पहले इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़रा आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला सरकारी हुकाम शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी करदा एलामी के मुताबिक मनसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मदनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। बयान के मुताबिक मनसूबे के तहत इन शोबों के जरिए पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मनसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत, ये स्लोगन है जी, एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा ताकि सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। अमल दरामद को तेज करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है जो सरमायाकारों और सरमायाकारी में सहूलत के लिए सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। इस मनसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। तवील और दिक्कत का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीकाकार और ज़ाब्तों में कमी लाई जाएगी। ताउन और इश्तराक अमल का तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। सरमायाकारी मनसूबों से मुतालिक बर वक्त फैसला साजी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि वक्त के वाज़े तयन के साथ मनसूबों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। विफाक और सूबों में हम आहंगी लाई जाएगी ताकि एक ही मामले पर दोहरी कोशिशों के रुझान का खात्मा हो। विफाक और सूबों के आला सतह की शिरकत तमाम मुश्किलात के बावजूद माशी बहाली के कौमी अज़म का वाज़े इजहार है। अब इस पर शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं जी कि ज़बरदस्त हो गया और पाकिस्तान अवाम का हक़ है कि इन्हें माशी तरक्की खुशहाली से हमकिनार किया जाए और अब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी बाहर से, और वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुकूमत की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जी कुछ $100 अरब से ज़्यादा अगले कुछ साल में इन्वेस्टमेंट आएगी, $100 अरब से ज़्यादा। अब 15 महीने की कारकर्दगी देखें तो 0/0 है, बल्कि माइनस है, मनफी है हर लिहाज से। अब इस मनसूबे का देखते हैं कि क्या होता है। और बहरहाल इसमें यह तो ज़रूर है कि आर्मी चीफ जो है फुली इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इससे लग रहा है कि चंद दिनों में ही अरबों डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं जो हुकूमत इसको पोर्ट्रे कर रही है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।